अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हमारे किचन में एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है जिसका नाम है तवा कीमा। जी, तो तवा कीमा का जो फ्लेवर था वो बिल्कुल इसी तरह ही था जैसे कि ढाबा स्टाइल कीमा हो, जिस तरह से आपको यूजुअली ढाबों से या ठेलों से जो आपको फ्लेवर मिलता है, बिल्कुल इसका वही फ्लेवर मिला। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आप मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि जब मैं इसकी कुकिंग शुरू करूँगी मैं आपको साथ साथ वन बाय वन बताती चली जाऊंगी कि कब कब क्या क्या ऐड करना है। व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताने जा रही हूँ कि वैसे तो ये इसका नाम तवा कीमा है, लेकिन मेरे पास तवा बड़ा नहीं था तो मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ। तो चलें अब एक कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में हम ये कीमा, हमारे पास 2 किलो मैं इसमें कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने कम क्वांटिटी रखनी है तो आप कम भी कर सकते हैं। 2 किलो कीमा हम कढ़ाई में डाल लेने के बाद हमने इसमें एक फुल 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड करना है। 1 कप में इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि हमने इसको थोड़ी देर दम पे रखना है। यह कि इसको हमने थोड़ा सा बॉयल करना है। ये मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं अदरक पेस्ट डाल रही हूँ। ये तीनों चीज़ें डाल लेने के बाद आपने थोड़ा सा कीमे को हिलाना है और तकरीबन आपने इसको 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ना है ताकि कीमे का एक पानी भी निकल आए और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। अब 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाया तो देखें थोड़ा सा कीमे ने अपना पानी भी छोड़ दिया है और हमारा थोड़ा सा कीमा सॉफ्ट भी हो गया है और भुन भी गया है, अच्छी तरह से ये बॉयल भी हो गया है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करने हैं। ये 1 टेबल स्पून सुरख पिसी हुई मिर्च है, ये ऐड करनी है आपने। ये तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी है, ये ऐड करनी है आपने। अब 1 टीस्पून इसमें सुरख कुटी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये सुर्ख कश्मीरी मिर्च है, ये 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। आपने इन सब स्पाइसेस को डाल लेने के बाद आपने अच्छी तरह से कीमे में चम्मच चलाना है ताकि तमाम स्पाइसेस और कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब ये चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। तकरीबन 1 कप में इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद आपने फिर अच्छी तरह से कीमे को मिक्स करना है, तमाम स्पाइसेस और कीमे को ऑयल के साथ। जब सब चीज़ें मिक्स हो जाएं तो आपने इसको ढक्कन लगा देना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने ऑल स्पाइसेस डालने के बाद ढक्कन लगाना है। दस मिनट के बाद जब आप ढक्कन खोलेंगे तो आपने इसमें जीरा और धनिया, जिसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया था, वो आपने 2 टेबल स्पून ऐड करना है। इससे कीमे में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा जब आप साबुत जीरा और धनिया को आप पीस कर डालेंगे मोटा मोटा। ये तकरीबन 7 से 8 मेरे पास टमाटर थे जिनको मैंने छोटा छोटा क्यूब्स में काटा था, ये ऐड कर देंगे। आपने इस कीमे में टमाटरों को जो है वो इसी शेप में क्यूब्स में ही कटिंग करके डालना है क्योंकि इससे बड़ी अच्छी लुक आती है कीमे में। जैसे ही हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। मैंने तकरीबन 2 मीडियम प्याज मैंने ली थी जिनको मैंने इसी तरह से चॉप किया था जैसे मैंने टमाटर चॉप किए थे, हम इसमें वो ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से हम चम्मच चला लेंगे। ये मेरे पास भीगी हुई कसूरी मेथी थी, 1 टेबल स्पून, ये मैं ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से हम इसको भी मिक्स कर लेंगे कीमे में। 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला था पिसा हुआ, वो मैं डाल दूंगी। अब हमारा कीमा तकरीबन फाइनल स्टेज पे आ रहा है। जैसे ही हमारा प्याज और टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो हमारा बिल्कुल कीमा रेडी हो जाएगा क्योंकि कीमे को जल्दी ही कुक हो जाता है। इसमें कोई भी अब एक्स्ट्रा पानी वगैरह डालने की हमें ज़रूरत नहीं है।
अब हम इसमें मैंने तकरीबन 5 से 6 मेरे पास हरी मिर्चें थी, क्योंकि ये तेज वाली नहीं थी तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। अदरक इसमें बारीक कटा हुआ जाएगा, साबुत अदरक, इससे आपके कीमे को बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा। हरा धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ, फ्रेश कोरिएंडर। ये हमारा कीमा बिल्कुल अब रेडी है। इन सब चीज़ों को हम चम्मच से मिला लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा कीमा तवे पर भी निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि ये तवा कीमा है तो हम आपको इसकी सर्विंग थोड़ी सी तवे में भी करके दिखाएंगे। थोड़ी देर में इसको दम पे रख रही हूँ, तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि तमाम फ्रेश चीज़ों का फ्लेवर भी कीमे में आ जाए। जी, अब हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। ऑयल भी इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया हुआ है और कीमा भी गल चुका है, और हमारी सारी वेजिटेबल्स भी, जो प्याज टमाटर थे, बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। अब मैंने थोड़ा सा कीमा तवे पर रखा है, क्योंकि अगर आपके पास तवा अगर अवेलेबल है बड़ा, तो आप बनाएंगे तो आपकी ये लुक आएगी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल की लुक आएगी आपकी, और बहुत ही इसका अच्छा फ्लेवर बनेगा। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हाजिर होंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।